गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक नया न्यू चैप्टर गॉड मेड द कंट्री। ये एक पोएम है बाबू, और ये फर्स्ट पोएम है। चूँकि एक स्टोरी हो गया तो एक पोएम देख लेते हैं, ठीक है। पोएम में भी ये पैराडॉक्स पोएम है, ठीक है। तो ये बताएंगे पैराडॉक्स पोएम क्या होता है, या मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होता है। ये ऐसे भी आप लोग के क्लास में बता रखे हैं, इन फिर भी देखते हैं कब बताते हैं, ठीक है। आते हैं गॉड मेड द कंट्री। इसके जो राइटर है वो विलियम कॉपर है। गॉड मेड द कंट्री, ये कंट्री का मतलब यहाँ देश से मतलब नहीं बाबू। ये कंट्री मतलब कंट्री साइड, मतलब गांव से मतलब है। इनका कहने का मतलब है विलियम कॉपर का कि ये जो भगवान है, ईश्वर हैं, ठीक है, ये गांव का रचना करते हैं। गांव इनके द्वारा बनाया गया है, और हम लोग क्या करते हैं, शहर की रचना करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि हम लोग भगवान की देन है, और बेंच डेस्क हमारी देन है, बिल्डिंग हमारी देन है, जानवर जो भी लिविंग थिंग्स है वो गॉड की देन है, और नॉन लिविंग थिंग्स वो हम इंसानों की देन है, ऐसा बोलते हैं। फ़ोन बनाए, कॉपी किताब कलम बोर्ड घर कुछ भी बनाते हैं तो वो सब किसका, मेड बाय ह्यूमन है। और हम इंसानों को बनाने का काम बोलते हैं ना कि हम इंसानों को भगवान बनाते हैं। तो वही गांव को, कंट्री मीन्स यहाँ से देश मत समझिएगा, कंट्री मीन्स कंट्री साइड मतलब गांव को। गॉड मेड द कंट्री मतलब गांव का जो निर्माण होता है वो भगवान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये इसके राइटर जो है विलियम कॉपर है, ठीक है। ही वॉज द इंग्लिश पोएट। वो इंग्लिश पोएट मतलब वो इंग्लिश लिटरेचर के पोएट है, सो नहीं है। इंग्लिश पोएट का मतलब ये है कि वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। वो उनका जो नेटिव प्लेस है वो अमेरिका होगा, इंग्लैंड है, ठीक है। द बर्थ 26 नवंबर 1731 इन इंग्लैंड। देखिए 1731 में, 26 नवंबर 1731 में उनका जन्म हुआ था। डेथ 25 अप्रैल 1800, 1825 अप्रैल 1800 में इंग्लैंड में उनका मृत्यु हो गया था। हिज पोएम वाज एज लाइक एज विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसा ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, वो सोशलिज्म पे लिखते थे, समाज पे लिखते थे, जो नेचर पे लिखते थे, ठीक है। सेम ये भी उसी तरह से लिखते हैं। अब गांव पर लिख रहे हैं, कंपैरिजन बता रहे हैं गांव और शहर में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। इसी कारण से इनको ऐसा भी बोला जा सकता है, हिज पोएम इज एज लाइक एज विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जो पोएम है वो किसके जैसा है, विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसा है। अभी जो पोएट है वो बताना चाहते हैं गॉड मेड द कंट्री में कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। आप खुद महसूस कीजिए। अभी आप लोग में जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ सुबह उठकर लोग टहलते हैं, शाम में कहीं बैठकर चबूतरे पर बैठकर हंसी मजाक, शाम में मकई का भूंजा खाते हैं, सब लोग आपस में गप करते हैं। एक समय था पिछले साल, अगर आप लोग को याद होगा तो पूरे शहर में लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हम लोग गाँव में आसानी से रहा करते थे, मतलब मिलजुल के एक दूसरे के घर जाया करते थे, या एक जगह बैठ के हंसी मजाक किया करते थे। वही पूरा शहर का शहर सील था, आने जाने का साधन नहीं था, लेकिन फिर भी गांव में कोरोना नहीं था। हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, गांव के लोग का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। रीज़न क्योंकि हम लोग को हर एक चीज़ फ्रेश खाने का होता है, फ्रेश मिलता है, हवा हो तो ताज़ी मिलती है, सब्जी तो ताज़ा खाते हैं, जो भी चीज़ हो। और शहर में इसका सब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलियम कॉपर है वो हमको बताना चाहते हैं कि भगवान ने क्या किया, वो गांव को बनाया। गांव को बनाया तो वो शुद्ध ही बनाएंगे, जहाँ पशु पक्षी सुबह उठते हैं तो पक्षियों का चंचहाट सुनाई देता है, शाम होते ही पक्षी झुंड के झुंड घर जाते हैं तो वो दिखता है, खेत होता है तो वो सूर्यास्त और सूर्योदय दिखता है तो वो एक अलग सा दिखता है, ठीक है। और शहर में क्या होता है, इसी चीज़ को देखने के लिए लोग बीच पे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं कि यह सनसेट हो रहा है तो या वहाँ से देखो सनसेट। अब ये सब चीज़ सब हमेशा गांव में देखते होंगे, ठीक है। गांव में हरे भरे पेड़ होते हैं, जंगल झाड़ होते हैं, वहाँ गर्मी के दिन में लोग उसके नीचे बैठकर मज़ा लेते हैं। एसी का मज़ा देता है वो पेड़ के नीचे। अगर गर्मी के दिन में अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो वो आपका जो एसी है उससे कई गुना अच्छा और वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक दोनों होता है। एसी क्या करता है, हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, वो चार दीवारी के अंदर बंद रखता है, उससे ज़्यादा
पॉल्यूशन होता है उसके कारण। लेकिन वही अगर पेड़ के नीचे बैठे हैं तो मन को शांति मिलती है, एक अलग तरह का तृप्त मिलता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ पे यहाँ जो विलियम कॉपर है वो हमें बताना चाहते हैं। कल इस पोएम को शुरू करेंगे, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर एक बार आप लोग पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।